दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद ये समझते हैं हमें क्या क्या दे रखा है और फिर अपनी प्रश्न की थ्योरी के अकॉर्डिंग चित्र बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम फिर से पढ़ेंगे और इसका चित्र बनाएंगे साथ साथ। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो इसने क्या कहा है, एक मीनार की बात कही है और भवन की बात कही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक मीनार बना लेते हैं। चलो हमारी कुछ इस तरीके से एक मीनार बना लेते हैं। मान लिया ये हमारी एक मीनार है, हमने ये मीनार बना ली। और क्या बोला है, देखो कभी भी याद रखना है, मीनार किस पे खड़ी होगी, जाहिर सी बात है धरती पे खड़ी होगी। तो चलो हमने मान लिया ये हमारी धरती है, इस धरती पे मीनार खड़ी है। और उसने क्या कहा है, और उसने कहा है भवन की बात कही है, तो हम क्या करेंगे, एक भवन बना लेंगे। चलो हमने ये एक अपना भवन बना लिया, ये भी धरती पे ही खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये होगा। मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर हो जाएगा, ये भवन है, भवन का शिखर हो जाएगा। तो कितना कोण है, तो ये जो कोण दे रखा है वो ये दे रखा है इसने, यानी ये मीनार का पाद बिंदु है और भवन का शिखर, यानी यहाँ से ये जो कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु क्या होगा, ये होगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर क्या होगा, ये होगा हमारा, और भवन का पाद ये होगा। तो ये दोनों को मिलाने से क्या कोण बनता है हमारा, ये कोण बन रहा है हमारा, देखो ये इसको मिला दें, भवन के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर से, ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो कोण है हमारा वो है 60 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने फिगर बनाया। अब क्या करते हैं, आगे इस पर पॉइंट कर देते हैं, जो भी पॉइंट मानते हैं वो पॉइंट दे देते हैं। चलो हमने यहाँ पे मान लिया ये ए है और ये हमारा मान लो बी है और ये हमारा सी है और इसको मान लो डी है, ये हमने डी मान लिया। और आगे क्या कह रहा है उसने, आगे और कही है एक बात कि मीनार, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो यानी ये जो मीनार है हमारी, ये मीनार की ऊंचाई वो दे रखी है 50 मीटर। ये वाली ऊंचाई हमारी मीनार की ऊंचाई 50 दे रखी है। तो भवन की ऊंचाई याद करनी है हमें, ये मान लिया हमने भवन की ऊंचाई हमारी, ये हमारी h है, भवन की ऊंचाई। अब आगे मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h, हमने भवन की ऊंचाई मान ली h। अब क्या करते हैं, त्रिभुज, दो त्रिभुज बनते हैं हमारे, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है। चलो इसको मान लेते हैं, ये हमारी x है, ये हमने x मान ली। तो त्रिभुज ए बी सी में
पहले त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखो ABC, तुम्हारा ये वाला कोण लिया जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा ये लंब और ये हमारा आधार, और कोण कितना 30 डिग्री। कोण हमारा 30 डिग्री है। तो आगे करते हैं। अब ये 30 डिग्री है, अब लंब बटे आधार, तो अब क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h बटे आधार कितना हमारा x। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये h बटे x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर √3 गुणा h। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब आगे पुनः त्रिभुज, फिर से त्रिभुज लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो ABD में तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। कोण कितना लिया जाएगा, 60। कोण हमारा 60 लिया जाएगा। चलो, तो यहाँ से tan 60 बराबर, देखो tan 60 बराबर कैसे कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। ये हमारा कोण है ABD ले रहे हैं, और ये हमारा कोण 60 है, और ये लंब बटे आधार। तो लंब और आधार क्या होता है, tan होता है। कोण 60 है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 50 बटे आधार कितना है x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ से √3 बराबर 50 बटे x। तो यहाँ से ये हो जाएगा x गुणा √3, तो √3 गुणा x बराबर √3 गुणा से √3 गुणा x बराबर 50। या हम कह सकते हैं x बराबर 50 बटे √3। ये हमारा √3 भाग गुणा में तो भाग में आ जाएगा, और कभी भी √ की संख्या आती है तो ऊपर नीचे हम गुणा करा देते हैं उसी संख्या का। तो यहाँ से हमारी x बराबर हो जाएगी 50 √3 बटे 3। वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि 50 गुणा √3 50 √3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये जो वैल्यू आई है हमारी x बराबर 50 √3 बटे 3, इस वैल्यू को रख देंगे समीकरण 1 में, इस वाले समीकरण में। यानी ये जो समीकरण है हमारा x बराबर √3 है। अच्छा, तो रख दो। तो समीकरण है हमारा x बराबर √3 गुणा h, ये तो हमारा समीकरण है। अब हम इसमें x की वैल्यू हमारी कितनी है, 50 बटे √3, तो यहाँ पे रख दो 50 √3 बटे 3 बराबर √3 गुणा h। तो यहाँ से √3 से √3 बराबर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 50 बटे 3।
हमारा ये बच जाएगा 50/3 h बराबर। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम, यहाँ से कह सकते हैं h बराबर, या 3 से भाग लगाए हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 16 सही 2/3, क्योंकि 3 गुणा 16 16 48, 48 और 2 50/3 मीटर। तो इस प्रकार से हमारी भवन की ऊंचाई है वो 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।